एक वचन को पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर, याकूब उसका 1 बाब उसकी 2 से 15 आयत। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। बुद्धि के इस वचन को हम इब्रानी यूनानी भाषा में पढ़ेंगे। बुद्धि का मतलब है सोफिया, मतलब विजडम, हायर और लोअर, वर्ल्डली और स्पिरिचुअल। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम किसी परीक्षा में पढ़ो तो इसको क्या समझो, क्या समझो। पर आज तो परीक्षा जो है वो दुख की बात समझी जाती है। आज अगर यीशु मसीह के नाम के कारण आपको कुछ कोई हो जाए, कोई आपके लिए गलत बोल दे, कोई आपके बारे में झूठ बोल दे, आप दुखी हो जाते हो। पर परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, क्या कहता है वचन, क्या समझना है। पहले 2 आयत को पढ़ेंगे, क्या समझना है। कहता आनंद की बात समझो, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अगर क्या तुम्हारे पास बुद्धि की कमी है, सुनो मेरी बात, हम ऐसा सोचते हैं कि मान लो एक बहन आई आज, उसने कहा मैं परमेश्वर में चल रही हूं लेकिन मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है, मेरा हस्बैंड बीमार हो गया, ये कैसे हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। और आगे कहता पर अगर तुम्हारे पास बुद्धि की कमी है, मान लो कोई बंदा आगे बोलता है कि मेरा हस्बैंड बीमार है और मैं उसको बोलूं तुम बुद्धि मांगो, बोलेगा आप ठीक हो ना, आप बुद्धि मांगो। मैं कह रहा हूं मैं कह रही हूं मेरा हस्बैंड बीमार है, मैं कह रहा हूं आप बुद्धि मांगो। आप बोलोगे तुम ठीक हो ना, भाई तुम बुद्धि मांगो, मैं कह रही हूं मेरा हस्बैंड बीमार है, प्रार्थना करो। लेकिन परमेश्वर कहता अगर तुम परीक्षा में पढ़ो तो क्या मांगो, कौन सी बुद्धि। वो कहता वर्ल्डली स्पिरिचुअल सोफिया, यानी बुद्धि। क्यों मांगो बुद्धि, क्योंकि जब एक स्पिरिचुअल विजडम आप में आती है और आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, आप देख सकते हैं कि परमेश्वर मुझे इन परीक्षाओं से क्यों निकाल रहे हैं और उसका मकसद क्या है मेरी लाइफ में। परमेश्वर आपको कई बार डिले का टेस्ट करवाता है ताकि जब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग हो और आप एक स्पीड पकड़ें, आपको मालूम हो कि डिले का मतलब क्या है, देरी का टेस्ट क्या होता है। वो आपको निराशा का टेस्ट करवाता है ताकि जब आपको टॉप पर लेके जाए और आप ब्लेस हो, आपको मालूम हो निराशा किसे कहते हैं। उसने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसको आनंद की बात समझो, इसको रोने की बात मत समझो, इसको निराशा होने की बात मत समझो, दुखी मत हो, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। उसने कहा हालेलुया। उस प्रधानमंत्री से बनने से पहले यूसुफ को अगर परमेश्वर ऐसे ही बना देता तो वो कभी भी मैच्योर ना होता, पूरा ना होता, सिद्ध ना होता, स्थिर ना होता, कभी वो काम ना कर सकता जो अब वो कर पा रहा था। आप एक जर्नी में हैं, परमेश्वर जानता है आने वाला समय आपके लिए बहुत बड़ा है। वो जानता है उसने आपकी जनरेशंस के लिए क्या क्या सोचा हुआ है, उसने आपके परिवार के लिए क्या क्या सोचा हुआ है, किस लेवल पे वो आपको लेके जाना चाहता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको गारंटी देता हूं बेस्ट लाइफ आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ सहमत होना है, आपको परीक्षाओं के दिनों में स्थिर रहना है। आपको ये मालूम होना चाहिए वो मेरा परमेश्वर जो यूसुफ का भी था, जो डैनियल का था। डैनियल की सुनो स्टोरी, जब जब उसको परीक्षा आई, पहली परीक्षा आई खाने के रूप में, तुझे खाना पड़ेगा ये चीजें, प्रेशर आ गया पॉलिटिकली, खाना ही पड़ेगा, सरपंच साहब का हुक्म है, एमएलए साहब का, ये खाना ही पड़ेगा। राजा का हुक्म सबसे ऊपर होता है क्योंकि राजा के पास पावर होती है, वो संविधान से बंधा हुआ नहीं होता, किसी का भी सिर काट सकता है, किसी का भी सिर जोड़ सकता है। हाँ, चाहे जोड़ के बाद जिंदा हो या ना हो, जोड़ सकता है। हाँ, उसने कहा कि यही खाना तुम दोगे इनको, उसने कहा हम नहीं खाएंगे, मरते तो मर जाएं। एक परीक्षा आई, परीक्षा के बाद परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, उनके चेहरे दूसरे चेहरों से ज्यादा चमकदार थे। हाँ या ना,
आगे बढ़े, परीक्षा आई, राजा ने कहा मेरी बनाई गई मूर्ति को दंडवत करना पड़ेगा सारे लोगों को। शद्रक मेशक अबेदनगो ने नहीं किया, कहते हम नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को मानते, यहोवा को मानते, हम दंडवत नहीं कर सकते, मरना है तो मरना ही है एक दिन। भट्टी में डाल दिए गए। भट्टी में 4 जन थे, बाहर आए, उन्हें कहा इनका पद ऊंचा करो, इनके परमेश्वर का सब कोई डर मानो। लेवल क्या हुआ? ऊंचा। अगली परीक्षा क्या आई? डैनियल के बारे में, जो कोई राजा के बिना किसी और देवता को प्रार्थना करेगा उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। अब डैनियल की वही परीक्षा, फिर से डैनियल वही करता रहा जो करता रहा, प्रार्थना करता था, यरूशलेम की खिड़कियां खोल के अपने घर से वैसे ही करता रहा। शेरों की मान में गया, शेरों के मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिए। वापिस आया, उसका पद और ऊंचा। डैनियल तकरीबन राजा और बन ही गया था वो। राजा ने कहा तू सिर्फ कुर्सी में मुझसे कम है और किसी चीज में कम नहीं। कारण क्या? परीक्षाओं में स्थिर रहना। आमीन। अभी एक परीक्षा आई, उसमें फेल हो गए, आप फिर जितना मर्जी रो, आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकते। आपको एक परीक्षा पास करनी है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए। आप जानते रोज कितने क्रिश्चियंस अपनी परीक्षाओं में असफल, फेल हो जाते हैं। रोज, एवरी डे, रोज 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 वो फेल हो जाते हैं, अगले लेवल पे नहीं जा पाते। उन्हें लगता है कि हम एक लेवल पे स्टक हो गए, हमारा घर, हमारा फाइनेंस एक लेवल पे रह गया। परमेश्वर कहता है अगर तुझे अगले लेवल पे जाना है, तुझे परीक्षाओं में से होकर गुजरना होगा। यही एक तरीका है, पेपर देते जाओ, पास होते जाओ, ऊपर जाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और तुम बढ़ने वाले हो आज से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है, कोई ये कैसे बोल सकता है एक बीमार को कि तेरे पास अगर बुद्धि की कमी है? कोई कैसे कह सकता है? अगर कोई परमेश्वर के पास आए, बोले परमेश्वर मैं कर्ज में हूं, परमेश्वर बोले बुद्धि मांग। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि अगर तेरे पास स्पिरिचुअल बुद्धि होगी, तो उस चीज को, तो उस संघर्ष को, उसे आत्मिक बुद्धि से जांचेगा, प्रभु के पास जाएगा, तो पूछेगा परमेश्वर क्यों मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तू क्या चाहता है? तू धीरज रखेगा, आत्मिक बुद्धि के साथ चलेगा, धीरज रख के अपने आप को सिद्ध करता रहेगा, स्थिर करता रहेगा, और एक दिन तू परीक्षा से पार आकर ब्लेस हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू बुद्धि को मांग, और जो बुद्धि तू मांगेगा मैं बिना ताना दिए सबको उदारता से देता हूं। अगर कोई संसारिक रूप में कम बुद्धिमान और मूर्ख भी है, वचनों पे अगर चलता रहे तो महाबुद्धिमान हो जाता है। मेरी ये आंखों का देखा ये सारा कुछ। मूर्ख व्यक्ति भी, आप बोलोगे ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, मैंने देखा अपनी लाइफ में, लेकिन वचनों पे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, कहीं ना कहीं पहुंच गए लाइफ में। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो बुद्धि को मांग, ऊंची आवाज में बोलो, फिर से बोलो स्पिरिचुअल बुद्धि को मांग, सोफिया को मांग। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरी परीक्षाओं में प्रभु मुझे अकल और समझ दे कि मैं बुद्धि के साथ परीक्षाओं को पास करके प्रमोशन ले सकूं, ब्लेस हो सकूं, पूरा हो सकूं, सिद्ध हो सकूं और स्थिर हो सकूं। मांगो ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।